हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड पार्ट है हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जो फॉर्मूला आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सो ये फॉर्मूला है px इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाई एम रेस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। जिसमें m यानी क्या होता है? m यानी होता है मीन यानी np, और x यानी क्या होता है? x यानी होता है नंबर ऑफ सक्सेस। मीन और वेरिएंस सेम होता है। क्या गाइस? मीन और वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सेम रहेगा। और दोनों का फॉर्मूला क्या है? दोनों मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाई p। सो ये कुछ फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब हम इसका एक सम करते हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 के एग्जाम में हमको पूछा था। ये रहा वो सम। ये हमको गुजरात यूनिवर्सिटी दिसंबर 2013 के एग्जाम में पूछा था। सो ये सम में 27A तो आपकी बुक का सम होगा। सो ए में तो सबसे पहले थियरी है जो मैं सिखाऊंगा नहीं। बी से शुरुआत करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक इन ए बुक ऑफ 200 पेजेस इज 0.01। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी? प्रोबेबिलिटी है हमारी 0.01। किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रिंटिंग मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी हमारी 0.01 है, यानी हमारी p की वैल्यू 0.01 होगी। और हमारी n की वैल्यू कितनी होगी? हमारी n की वैल्यू होगी 200। सो हमको सबसे पहले m फाइंड करने का होता है। क्या? m यानी क्या? मीन फाइंड करने का है। और मीन का फॉर्मूला क्या है? हम लोग ने सीख लिया है। मीन का फॉर्मूला है np। np यानी n यानी 200, p यानी 0.01, यानी मीन इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 0.01 हो जाएगा, यानी मीन इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, मीन फाइंड कर देता है सबसे पहले। सो गाइज इधर हम लोग ने मीन फाइंड कर दिया। मीन हमारा क्या है? m इज इक्वल टू np, और n की वैल्यू 200 और p की वैल्यू 0.01। सो हम लोग का मीन क्या होगा? 200 मल्टीप्लाई बाई 0.01 यानी 2 हमारा मीन होगा। तो आगे देखते हैं सब में और क्या है। तो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो मिस्टेक। देयर इज नो मिस्टेक यानी हमारा यहाँ पर x क्या हुआ? x यानी क्या? नंबर ऑफ सक्सेसर। x हमारा क्या हुआ? हमारा x हुआ 0। क्यों हमने 0 लिया? क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है देयर इज नो मिस्टेक, यानी एक भी मिस्टेक नहीं हुई। एक भी मिस्टेक नहीं हुई यानी 0 मिस्टेक हुई। सो हमारा x यहाँ पर 0 हुआ। सो x की वैल्यू 0 लिख देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। तो हम सबसे पहले यहाँ पर px फाइंड कर देते हैं। सो px इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देते हैं उसका। सो गाइज इधर हम लोग ने फॉर्मूला लिख लिया है। हमारा फॉर्मूला क्या है? ई रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाई एम रेस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। तो हम लोग का m क्या हुआ? हम लोग का m हुआ 2। हम लोग ने अभी फाइंड किया m यानी मीन। सो हम लोग का m की जगह 2 लिखने का, x की जगह 0 लिखने का। तो चलो px फाइंड कर देते हैं। p x की जगह 0 लिख दिया। ई रेस टू माइनस m की जगह क्या लिखते हैं? m की जगह -2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू x की जगह क्या लिखना है? x की जगह 0 डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल। सो गाइज इधर ई रेस टू -2 क्या होगा? ई रेस टू -2 तो हमको पता ही नहीं है क्या होगा। सो ई रेस टू -2 हमको क्वेश्चन में दिया होगा। देखो इधर दिया है ई रेस टू -2 के 0.135। सो यहाँ पर 0.135 लिख देने का। मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू 0 क्या होगा? 2 रेस टू 0 होगा 1। सो 2 रेस टू 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल भी हमेशा 1 होगा। सो 0 का फैक्टोरियल भी 1 लिख देते हैं। सो हम लोग का P0 क्या है? हम लोग का P0 आया 0.135। अब आगे देखते हैं कि सम में और क्या है। हम सेकेंड नंबर के पॉइंट में आए थे, उसमें क्या लिखा है? देयर आर एट मोस्ट 2 प्रिंटिंग मिस्टेक इन द पेज। क्या है?
एटमोस 2 प्रिंटिंग मिस्टेक। एटमोस 2 प्रिंटिंग मिस्टेक यानी क्या? एटमोस 2 यानी ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर उससे कम। यानी इधर हम लोग का x क्या होगा? इधर हम लोग का x होगा 0, 1 और 2। तो चलो सबसे पहले x लिख देते हैं और सम करते हैं इसका। सो गाइज इधर हम लोग का x क्या होगा? इधर हम लोग का x होगा 0, 1 और 2। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? सबसे पहले P0 फाइंड कर देते हैं। P0 इजिकल टू क्या होगा? P0 इजिकल टू 0.135 होगा। क्यों 0.135? हमने यहाँ पर फाइंड किया था P0 इजिकल टू 0.135। सो ऐसे ही करना है, P0 ऐसे ही फाइंड करना है, जो हम लोग ने इधर फाइंड किया था वैसे ही करना है। उसके लिए मैं P0 वापस फाइंड नहीं करता। सो गाइज अब P1 फाइंड कर देते हैं। P1 के लिए हमको Px का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। m हम लोग ने क्या फाइंड किया था? m यानी मीन। हम लोग ने मीन क्या फाइंड किया था? हम लोग ने मीन फाइंड किया था 2। देखो इधर मीन है, मीन की वैल्यू 2 फाइंड किया था ना हमने। सो यही 2 हमको लिख देने का फिर से। सो e रेस टू -2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू x। x क्या है? x है 1। क्यों 1? क्योंकि हम P1 फाइंड कर रहे हैं उसके लिए। डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल इजिकल टू e रेस टू -2 क्या होगा? e रेस टू -2 की वैल्यू बुक में दिया है। सो e रेस टू -2 हमारा इधर देखो दिया है 0.135। सो 0.135 सेम टू सेम लिखने का। मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू 1 यानी 2 ही होगा। 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहने वाला है। सो डिवाइड बाई 1। सो हम लोग का इसकी आंसर क्या आएगी? सो हमारा P1 का आंसर क्या आएगा? सो हम लोग का P1 का आंसर आएगा 0.135 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 0.27 आएगा। सो गाइज इधर हम लोग ने P0 भी फाइंड कर लिया और P1 भी फाइंड कर दिया। अब हमको क्या फाइंड करना है? अब हमको P2 फाइंड करना है। तो चलो P2 भी फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले Px की फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। सो Px की फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। सो गाइज Px का फॉर्मूला क्या है? Px का फॉर्मूला है e रेस टू -m मल्टीप्लाई बाई m रेस टू x डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल। सो हमको P0 हम लोग ने फाइंड कर दिया, P1 भी फाइंड कर लिया और P2 अभी फाइंड करना बाकी है। तो चलो सबसे पहले P2 फाइंड कर लेते हैं। सो P2 इजिकल टू क्या होगा? e रेस टू -m। m यानी क्या? मीन हम लोग ने फाइंड किया था। मीन हम लोग का क्या था? 2। सो -2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई m रेस टू x। m यानी 2, मीन। m यानी क्या? मीन यानी 2 जो हम लोग ने फाइंड किया था रेस टू x। x यानी क्या? x यानी 2 जो हम लोग फाइंड कर ले। सो यहाँ पर 2 लिख देंगे डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल। x का फैक्टोरियल यानी क्या गाइस? x का फैक्टोरियल यानी ये x का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल लिखने का। सो यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल लिख देते हैं। सो e रेस टू -2 की वैल्यू क्या होगी? e रेस टू -2 की वैल्यू क्वेश्चन में है। e रेस टू -2 की वैल्यू क्या? 0.135 आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। सो e रेस टू -2 की वैल्यू 0.135 लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4। सो मल्टीप्लाई बाई 4 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल यानी क्या? 2 मल्टीप्लाई बाई 1। फैक्टोरियल यानी क्या होता है? फैक्टोरियल यानी हम लोग को वैल्यू 1 तक ले जाने की, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा? 2 ही होगा। यहाँ पर 2 लिख देते हैं। सो गाइज अब हम लोग का आंसर क्या आएगा? 0.135 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। तो हम लोग का आंसर आएगा 0.27। सो गाइज इधर हम लोग ने P0 भी फाइंड कर लिया, P1 भी फाइंड कर लिया, P1 भी फाइंड कर लिया और P2 भी फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग को फाइंड करना क्या एक्चुअली में क्वेश्चन में? अब हम लोग को फाइंड करना है x यानी 0, 1, 2 यानी हम लोग को फाइंड करना है P0 प्लस P1 प्लस P2। P0 की वैल्यू क्या है? P0 की वैल्यू है 0.135। ऊपर 0.135 हम लोग ने फाइंड किया था। सो 0.135 प्लस P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू भी हमने देखो नीचे P1 की वैल्यू 0.27 फाइंड किया था, 0.27 और P2 भी हम लोग ने फाइंड किया था, अभी फाइंड किया 0.27। सो प्लस 0.27। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? सो हम लोग का आंसर आएगा
5। सो इधर हम लोग का सम बी कंप्लीट हो गया। अब सी की तरफ हम बढ़ते हैं। सो गाइज इधर हम लोग सी में आ जावे। सी क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं। फॉर ए पॉइजन वेरिएट एक्स इफ 3p ब्रैकेट x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू p ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट क्लोज ऑब्टेन मीन एंड वेरिएंस ऑल्सो फाइंड p x लेस देन इक्वल टू 2 e माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 0.0025। सो सबसे पहले गाइस हमको क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस। और हमको ऊपर ये प्रोबेबिलिटी दिया है 3p ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 4। सो हम इसकी मदद से ही मीन फाइंड करेंगे। सबसे पहले m फाइंड करेंगे, तो चलो करते हैं। सो क्वेश्चन में ये दिया था 3p x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p x इज इक्वल टू 4, ये दिया था। अब इसकी मदद से हम सबसे पहले m फाइंड करेंगे। सो देखो हम m पे कैसे फाइंड करते हैं। सो गाइज सबसे पहले हम लोग की x की वैल्यू क्या होगी। सो x की वैल्यू इधर हमारी x की वैल्यू होगी 2 और इधर हम लोग की x की वैल्यू होगी 4। इधर हम लोग सबसे पहले px का फॉर्मूला लिख देंगे। क्यों px का फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि इधर साफ लिखा है देखो px और इधर भी लिखा है px। तो सबसे पहले हम दोनों साइड px का फॉर्मूला लिख देंगे। तो चलो लिख देते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने px का फॉर्मूला लिख दिया। देखो इधर 3 हमने क्यों लिखा है, 3 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में भी 3 था। ये 3 का 3 सेम टू सेम यहाँ पर लिख देने का 3 e रेस टू माइनस एम है, उसके लिए e रेस टू माइनस एम लिख देने का। m तो हमको फाइंड करना है ना, उसके लिए m हम लोग को वैसा का वैसा ही रहने देने का। मल्टीप्लाई बाई m रेस टू x। m रेस टू x क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 2। क्यों 2, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पर x की वैल्यू 2 लिखी है, उसके लिए हम लोग का इधर भी x इज इक्वल टू 2 होगा। सो m रेस टू 2 डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल। x का फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल। सो 2 का फैक्टोरियल लिख देते हैं। 2 का फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इधर भी सेम टू सेम लिखेंगे e रेस टू माइनस एम। m की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, उसके लिए m की जगह m ही रहने देंगे। मल्टीप्लाई बाई m की वैल्यू पता नहीं है, m की जगह m ही रहने देंगे। m रेस टू x, x क्या होगा, x होगा हमारा x इज इक्वल टू 4। सो इधर x की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। m रेस टू 4 डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल। x का फैक्टोरियल यानी क्या गाइस, यानी ये x का फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल। सो इधर 4 का फैक्टोरियल लिख देंगे हम, 4 का फैक्टोरियल। सो गाइस अब आगे का स्टेप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनना। ये 3 का तो सेम टू सेम 3 रहने वाला है। सो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। पर ये e रेस टू माइनस एम है ना, e रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाय m का स्क्वायर, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। e रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाय m रेस टू 4 के नीचे आ जाएगा और ये 4 का फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। सो चलो ऐसा करते हैं हम, ब्रैकेट ये 4 का फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल लिख देते हैं। डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल तो है ही, डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये ऊपर तो सेम टू सेम ही रहने वाला है, e रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाई m रेस टू 4, ये तो सेम टू सेम ही रहने वाला है, उसके लिए वो तो सेम टू सेम ही लिखेंगे। e रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाई m रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल की जगह क्या लिखना है गाइस, 4 की फैक्टोरियल की जगह लिखना है ये e रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाई m का स्क्वायर। सो ये लिख देगा e रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाई m का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये e रेस टू माइनस एम और e रेस टू माइनस एम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, इसके लिए दोनों को कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले ये 3 की जगह 3 लिख देते हैं। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा गाइज, ये 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल यानी हमको क्या करने का, 4 को 3 तक ले जाने का। ऊपर यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 को 1 तक मल्टीप्लाई करने का, यानी 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 होगा। सो 4 का फैक्टोरियल 24, वैसे ही 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही रहने वाला है। सो 2 का फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू e रेस टू माइनस एम और e रेस टू माइनस एम तो कैंसिल हो गया।
हम m⁴ अपॉन m⁴ कैसे करने का। सो गाइस जब भी ये m यानी क्या, m यानी हम लोग का वेरिएबल हुआ, जब भी ये वेरिएबल सेम हो और डिवीजन में हो, क्या गाइस डिवीजन में हो, तो ऊपर ये जो उसका फैक्टर होता है यानी m² और m⁴ उसका माइनस करने का। क्यों माइनस करने का, क्योंकि ये डिवीजन में है। अगर सेम टू सेम मल्टीप्लीकेशन में हो तो प्लस करने का, पर यहाँ पर डिवीजन में उसके लिए माइनस करने का। सो चलो माइनस कर देते हैं। इधर देखो मैं साइड में कर रहा हूँ m/4 डिवाइड बाई m⁴ यानी क्या होगा m4 - 2। क्यों 4 - 2 क्या, क्योंकि 4 ये डिवीजन में है उसके लिए, ये डिवीजन में दिखाई दे रहा है ना, डिवीजन में है उसके लिए। सो 4 - 2 कितना होगा m का स्क्वायर। सो m का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। सो चलो m का स्क्वायर लिख देते हैं। सो इधर m का स्क्वायर लिख दिया हमने। सब इसका सॉल्यूशन कर देते, क्या होगा 2 × 1 = 2 होगा, ये 12 जा हो जाएगा, 12 3 जा 36 होगा। सो यहाँ पर 36 = m का स्क्वायर। सो हमारी m की वैल्यू हमको क्या मिली, m की वैल्यू मिली 6। क्या मिली 6। 36 किसका अंडर रूट होता है, 6 का होता है, 6 × 6 36 होता है ना। सो हम लोग को m की वैल्यू इधर 6 मिल गई। सो गाइज हम लोग को इधर 6 मिल गया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे और क्या है। सो गाइज और हमको क्या फाइंड करना है, और इधर हम लोग ने मीन तो फाइंड कर दिया, वेरिएंस भी फाइंड करना है ना। तो चलो वेरिएंस फाइंड कर देता है। वेरिएंस क्या होता है वो भी फाइंड कर देते हैं। गाइज हम लोग ने पहले सीखा है कि मीन और वेरिएंस ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सेम रहने वाला है। सो गाइज हम लोग का वेरिएंस भी क्या होगा, हम लोग का वेरिएंस भी 6 ही रहेगा। सो हम लोग का गाइज इधर वेरिएंस = 6 मिल गया। सो हम लोग का मीन भी मिल गया इधर और वेरिएंस भी मिल गया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है देखते हैं। सो गाइज इधर हम लोग को क्वेश्चन में और भी फाइंड करना है, जैसे कि इधर लिखा है ऑल्सो फाइंड Px < 2। सो गाइज इधर हम लोग को क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। किसकी, फाइंड Px < 2, यानी P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है। ये तीनों का प्लस फाइंड करना है, यानी P0 + P1 + P2 फाइंड करना है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इधर लिखा है x < 2, यानी 2 या फिर 2 से कम, > यानी क्या 2 या फिर 2 से कम। देखो इधर लिखा है ना यानी 2 से कम या फिर उसके यानी उसके जितना है, यानी < 2 यानी 2 और उससे कम। सो P0 + P1 + P2 फाइंड कर देते हैं अपने। सो गाइस इधर हम लोग को P0, P1 और P2 फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम P0 फाइंड कर देते हैं। उससे पहले Px का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। Px का फॉर्मूला क्या है, Px = e⁻m × m⁴x डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल है। सो Px की जगह 0 लिख दिया, e⁻m। m हम लोग ने फाइंड किया था, हम लोग का m क्या था, हम लोग का m 6 था। सो 6 लिख देते हैं, -6 मल्टीप्लाई बाई m की जगह 6 x की जगह 0 डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल। क्या है, डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल, ऊपर x का फैक्टोरियल लिखा है ना। सो गाइस P0 = e⁻6 क्या होगा, e⁻6 हम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में e⁻6 कितना है। e⁻6 की वैल्यू इधर क्वेश्चन में दिया है 0.0025 है। सो 0.0025 लिख देते हैं। सो 0.0025 6 यानी 1 डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल भी यानी भी क्या होता है 1 होता है। सो हम लोग का P0 क्या है, हम लोग का P0 आया 0.0025। इसी तरह P1 फाइंड कर देते हैं। P1 फाइंड करने के लिए Px का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उसके लिए Px का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने। सो गाइज इधर हम लोग ने Px का फॉर्मूला लिख लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है गाइज, अब हमको फाइंड करना है P1। क्यों P1, क्योंकि P0 तो हमने फाइंड कर लिया, P0 तो हमने फाइंड कर लिया। तो अब क्या फाइंड करना है, P1 फाइंड करना पड़ेगा। सो P1 फाइंड कर लेते हैं। सो P1 = e⁻m क्या होगा, e⁻m। e की जगह तो e लिखने का, -m की जगह क्या लिखने का, -m की जगह लिखने का 6। मीन m यानी क्या, मीन हम लोग ने फाइंड किया था ना 6, ये रहा देखो 6 फाइंड किया था।
सो यही 6 हमको वापस लिख देने का। सो ई रेस टू माइनस 6 हम लोग ने लिख लिया है, मल्टीप्लाई बाय क्या करने का, मल्टीप्लाई बाय एम रेस टू एक्स। क्या है, एम रेस टू एक्स, एम यानी 6 हम लोग ने अभी देखा, और रेस टू एक्स, एक्स यानी क्या 1, एक्स यानी क्या, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है ना गाइस, उसके लिए एक्स यानी 1। सो 6 रेस टू 1 होगा, डिवाइड बाय एक्स का फैक्टोरियल करना पड़ेगा। एक्स का फैक्टोरियल यानी क्या, एक्स का फैक्टोरियल यानी क्या, एक्स यानी क्या 1 है, 1 का फैक्टोरियल कर देते हैं। सो 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल। ई रेस टू माइनस 6 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ई रेस टू माइनस 6 क्या है, ई रेस टू माइनस 6 है हमारा 0.0025। सो ई रेस टू माइनस 6 की जगह 0.0025 लिख देने का, मल्टीप्लाई बाई 6 रेस टू 1 क्या होगा, 6 रेस टू 1 होगा 6। सो इधर 6 लिख देते हैं, डिवाइड बाई एम का 1 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाई क्या 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल तो गैस 1 ही रहने वाला है। सो डिवाइड बाई 1 कर देते हैं। सो गाइज हम लोग का आंसर आएगा 0.015। अब क्या फाइंड करना है, अब P2 फाइंड कर देते हैं। उससे पहले Px का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो चलो Px का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो गाइज Px का फॉर्मूला क्या होता है, सो Px का फॉर्मूला होता है ई रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम एक्स डिवाइड बाई एक्स का फैक्टोरियल। इधर हम लोग ने P0 फाइंड कर लिया, देखो ये रहा हमारा P0, P1 भी फाइंड कर लिया हमने इधर, ये हमारा P1। अब क्या बाकी है, P2 फाइंड करना बाकी है ना, सो P2 भी फाइंड कर लेते हैं। सो P2 फाइंड कर लेते हैं। P2 के लिए क्या करना पड़ेगा, ई रेस टू माइनस एम, एम यानी क्या हम लोग का मीन, हम लोग का मीन हम लोग ने फाइंड किया था ना, मीन हमारा क्या है, मीन हमारा है 6। सो हम लोग को ये ई रेस टू माइनस 6 लिखना पड़ेगा। सो ई रेस टू माइनस 6 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 रेस टू एक्स, 6 रेस टू 2। क्यों 6 रेस टू 2, क्योंकि हम लोग की m की वैल्यू क्या है, m यानी हम लोग का 6, और x क्या है हमारा, x यानी हम लोग का 2। सो 6 रेस टू 2 कर देते हैं, डिवाइड बाय क्या x का फैक्टोरियल करना पड़ेगा। क्या गाइस, x का फैक्टोरियल। सो x का फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल करना पड़ेगा। सो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है वो कर लेने का। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या ई रेस टू माइनस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी थी ना, ई रेस टू माइनस 6 क्वेश्चन में आप देखो आपको ई रेस टू माइनस 6 की वैल्यू मिलेगी, ई रेस टू माइनस 6 0.0025 है, मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। सो 36 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। सो 2 का फैक्टोरियल कर देते हैं। सो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 को 1 तक ले जाने का, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा 2 का फैक्टोरियल, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 2 ही होता है। तो गैस हम लोग का P2 क्या आएगा, सो गैस हम लोग का P2 क्या है, हम लोग की P2 की वैल्यू आई 0.045। सो इधर हम लोग को P2 भी मिल गया, P1 भी मिल गया, और P0 भी मिल गया। सो गाइज अब क्या फाइंड करना है, अब P0 प्लस P1 प्लस P2 फाइंड कर देते हैं। सो गाइज P0 प्लस P1 प्लस P2 अपने फाइंड कर देते हैं। P0 की वैल्यू क्या है, P0 की वैल्यू है 0.0025। सो यहाँ पर हमने 0.0025 लिख दिया। P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू 0.015 है। सो यहाँ पर हमने 0.015 लिख दिया। P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है 0.045। सो इधर हम लोग ने 0.045 लिख दिया। अब ये तीनों का प्लस क्या आएगा, ये तीनों का प्लस आएगा 0.675। अब आगे देखते हैं आगे और क्वेश्चन में क्या है। सो गाइज इधर सी तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब डी की तरफ बढ़ते हैं। डी एक थियरी है, सो थियरी तो मैं कराने वाला हूँ नहीं। सो गाइज होप आपको ये दोनों सम पता चला होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।